Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhra's Biology, and today we are going to read about a new topic, and that is about cytology or cytopathology you can say it as. हम लोग पूरा हिस्टोपैथोलॉजी का वीडियो बना चुके हैं, हिस्टोलॉजी का वीडियो बना चुके हैं. अगर आपको देखना है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी का हमारा कंप्लीट होने के बाद वी आर मूविंग इनटू cytopathology or cytology. So first of all we should know what is cytology and what is the differentiation between cytology and cytopathology. What is cytology? So the study of cells is called as cytology. ठीक है, next is what is cytopathology. Cyto means cells, patho means disease, and logy means study. So the study of pathological cells is called as cytopathology. So who is the father of cytology? So Dr. George Papanicolaou is the father of cytology. So this is all about the cytology intro. अगर मैं बताना चाहूँ कि cytology क्या होता है, हमें study of cells is called as cytology. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइटोपैथोलॉजी का. जो हमारे डायग्नोस्टिक साइटोपैथोलॉजी है वो यहाँ पे हमारा जो डिवाइड हुआ है, फर्स्ट वन इज द एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी एंड द सेकंड वन इज द इंटरवेंशनल साइटोलॉजी. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द इंटरवेंशनल साइटोलॉजी. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हिच पार्ट इज डिफिकल्ट फॉर यू, so that we can give that special importance to that doubt section. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा what is cytology. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. तो ये साइटोलॉजी क्या होता है ना, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द सेल्स. माइक्रोस्कोपिकली हम लोग सेल्स को एग्जामिन करते हैं. सो दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर. हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता था ना, हमारा जो पूरी बायोप्सी करके हम लोग टिश्यू को निकालते थे, उसके बाद वी गो फॉर एग्जामिनिंग दैट टिश्यू टू सी दैट देयर इज कैंसरस सेल्स और नॉट. बट यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है ना, इट इज़ वेरी इजी. ठीक है, पेशेंट के लिए भी इजी है और साइटोपैथोलॉजिस्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे कम इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जल्दी ही रिपोर्ट निकालते हैं. इट इज़ पेनलेस, इनएक्सपेंसिव, बजट में हमारा आ जाता है, एक्सपेंसिव भी नहीं होता है. तो हम लोग कैंसर के लिए बायोप्सी से जाने से पहले वी गो फॉर साइटोलॉजी. तो आप लोगों को समझ में आ गया कि साइटोलॉजी या फिर साइटोपैथोलॉजी होता क्या है. दिस इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर. कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हमारा जो साइटोलॉजी है, दिस इज द डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी एंड सेकंड वन इज द इंटरवेंशनल साइटोलॉजी. एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी, एक्सफोलिएशन, इसी को भी हमने टू टाइप से डिवाइड किया है, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन एज वेल एज द मैकेनिकल एक्सफोलिएशन. स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन का अगर हम बात करेंगे, हम लोग एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी का डेफिनेशन यही होता है, द सेल्स व्हिच आर सेड ऑफ इनटू आवर बॉडी फ्लूइड्स, वी कलेक्ट दैट सैंपल, वी कलेक्ट दैट फ्लूइड एंड एग्जामिन दैट फ्लूइड. ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. हम लोग हिस्टो पे ग्रुप ऑफ टिश्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वन पर्टिकुलर सिंगल सेल्स के बारे में. वन पर्टिकुलर सेल में अगर कुछ अबनॉर्मेलिटी दिखाई देता है, देन वी गो फॉर हिस्टोलॉजी आफ्टर द साइटोलॉजी. ठीक है, यू कैन से इट एज दिस इज द एडवांस टेक्निक ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजी. हम लोगों को जल्दी रिपोर्ट मिल जाता है एक ही दिन में. तो स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में द सेल्स विच आर सेड ऑफ दे मूव इनटू द बॉडी फ्लूइड्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो सपोज सोचो प्लूरल फ्लूइड. आप लोगों को पता है प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, बता देती हूँ मैं. तो प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस. ये प्लूरल स्पेस क्या होता है? सो प्लूरल स्पेस इज सराउंडेड बाय आवर लॉन्ग्स. तो लॉन्ग्स को सराउंड करता है हमारा प्लूरल स्पेस, और प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. तो उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वी एग्जामिन दैट. वहाँ पे जो सेल्स सेड ऑफ होके या फिर रिमूव होके या फिर डेड सेल्स जो वहाँ पे रह गए, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो वहाँ हम लोग कर सकते हैं. एक ही फ्लूइड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड हो, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो. पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल स्पेस. पेरिकार्डियल स्पेस कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी में पेरिकार्डियम हम हार्ट को बोलते हैं. तो हार्ट का सराउंड करता है हमारा पेरिकार्डियल स्पेस. तो पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड होगा उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड ही बोलेंगे ना.
उसी तरह हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड भी है। पेरिटोनियल फ्लूइड इज अदरवाइज कॉल्ड एज असाइटिक फ्लूइड विच इज सराउंडेड बाय आवर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स हमारे जितने भी हैं वहाँ पे सराउंड करता है हमारा असाइटिक फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड। तो आप लोग ये जो फ्लूइड्स हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग पूरा इसको याद कर लो, ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू प्रैक्टिकल के लिए भी, ठीक है। सो व्हेन सेल्स आर सेड अप इनटू द बॉडी फ्लूइड्स वी कलेक्ट दैट फ्लूइड एंड टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज spontaneous exfoliation. Spontaneously the cells are dead and set off into the body fluid. और इसको कलेक्ट करने में आप लोगों को टाइम भी नहीं लगता और दिस इज ऑल्सो पेन फ्री, पेनलेस। तो विदाउट एनी पेन वी कैन कलेक्ट दैट सैम्पल एंड डिटेक्ट फॉर कैंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। मैकेनिकल एक्सफोलिएशन मीन्स बाय यूजिंग एप्लीकेटर वी रब दैट एपिथेलियल सरफेस और वॉश दैट और स्क्रैपिंग उसको बोलते हैं। तो बाय यूजिंग ए एप्लीकेटर वी स्क्रैप दैट, वी वॉश दैट, वी ब्रश दैट, whatever the word you may use it as, ठीक है। हम लोग उसको एपिथेलियल लाइनिंग से, एपिथेलियल सरफेस से वी कलेक्ट दैट सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ तो आप लोग इसको बिल्कुल समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर के लिए हम सर्विक्स से सैम्पल लेते हैं। तो बाय यूजिंग एप्लीकेटर और एयर स्पैचुला हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एयर स्पैचुला से हम लोग सर्वाइकल स्मीयर लेते हैं फ्रॉम द सर्विक्स फॉर डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर। यहाँ पे हम लोग क्या किए, by using a brush by using a scraping method we scrape that particular organ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। बाय रबिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और बाय रबिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट वी कलेक्ट द सैंपल। सो दिस इज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया कि स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन क्या होता है और उसके बाद हम लोग ने बात कर लिया कि मैकेनिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है। तो उसको पूरा अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का मतलब यही होता है कि जो सेल्स हमारे डेड सेल्स हमारे सेड ऑफ हो गए हैं बॉडी फ्लूइड में, या फिर बाय रबिंग और ब्रशिंग द एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सर्फेसेस वी कलेक्ट द सैंपल। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। थोड़ा सा इंट्रो बता दूं इंटरवेशनल साइटोलॉजी का। इंटरवेशनल साइटोलॉजी क्या होता है ना, हमें बाय यूजिंग एस्पिरेटर वी कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम द ह्यूमन body. So this is basically FNSC, fine needle aspiration cytology. By using an aspirator we aspirate the fluid from the human body for detection of cancer. So this is a screening test for cancer. Analysis of cells के बाद we will see that हम लोग कौन कौन से साइट से क्या क्या सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। फर्स्ट वी विल सी द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल जेनाइटल ट्रैक में हम लोग देखेंगे सर्वाइकल स्मीयर, वजाइनल स्मीयर्स, वजाइनल पूल और फिर हम लोग देखेंगे पाप स्मीयर, ठीक है। ये सब जो स्मीयर हम लोग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है। दिस इज द फीमेल जेनाइटल ट्रैक से हम लोग कौन सा सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद विल मूव इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक से हम लोग कौन सा सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्पूटम। सो स्पूटम इज द फर्स्ट सैंपल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसके बाद वी विल सी दैट ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज और यू कैन से इट एज बाल फ्लूइड। ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज वी कलेक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक और ऑल्सो द ब्रोंकियल वासिंग। तो ब्रोंकियल वासिंग हो, बाल फ्लूइड हो, हम लोग उसे कैसे कलेक्ट करेंगे, when we are doing the bronchoscopic method में हम लोग क्या करते हैं ना, we collect the bronchial wasings as well as the bile fluid, ठीक है। उसके बाद we'll move into urinary tract। urinary tract से हम लोग कैसे यूरिनरी ब्लैडर के वासिंग हो या फिर यूरिन हो, उसको ये जो सैंपल्स होता है हम यूरिनरी ट्रैक से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या हो गया ना, हमारे बॉडी फ्लूइड्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्मॉल वॉल्यूम में ही मिलता है हम लोगों को, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर साइटोलॉजी। तो बॉडी फ्लूइड हम लोगों को मेडिकल टर्म में बॉडी फ्लूइड को एफ्यूजन्स बोलते हैं। एफ्यूजन्स क्या होता है ना, हमारे जो 3 बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो बॉडी फ्लूइड को हम लोग एफ्यूजन्स बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग इससे एफ्यूजन्स बोलते हैं। तो हमारे जैसे कि हो गया प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड और CSF और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा हो गया, हमारा जो वोकल स्मीयर से भी हम लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल्स। सो दीज आर द sites of the human body from where we collect the samples and also the samples which we collect these are the samples, ठीक है। तो ये सब साइट से हम लोग
क्या करते हैं ना, वी कलेक्ट द सैंपल। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक। हम लोग ये जो एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी है उसका टेक्निक कैसा है, ठीक है। तो इस टेक्निक में अगर हम देखेंगे, अगर कहीं पे भी लीजन होगा हम उसे रब करके, वॉश करके, ब्रश से सैंपल कलेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग बॉडी फ्लूइड एट द टाइम ऑफ ब्रोंकोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपी, जो भी मेथड है हम लोग जैसे भी बॉडी फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। ये दोनों मेथड से बॉडी के सैंपल को कलेक्शन करते हैं फॉर ट्रीटिंग और फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसको स्लाइड पे ले लेते हैं। हमारा जो सैंपल रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्मीयर दैट इन द स्लाइड। तो स्लाइड में स्मीयर करने का भी बहुत टाइप का टेक्निक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे कि टीजिंग प्रिपेयर हो गया कि हम लोग 2 स्लाइड लेते हैं, 1 स्लाइड से अदर स्लाइड को ऐसे ही रब कर देते हैं, दैट इज द टीजिंग प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड। या फिर हम लोग स्क्वाश साइटोलॉजी करते हैं। स्क्वाश साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, वी विल टेक 2 स्लाइड्स एंड वी विल put that 1 small pieces of the tissue in the slide and we will crush that tissue and the matrix will be flattened. So this is called as squash cytology. और उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, इम्प्रिंट स्मीयर। इम्प्रिंट स्मीयर करता है ना, डायरेक्टली हम लोग टिश्यू को डायरेक्टली स्लाइड के ऊपर ही रख देते हैं, दैट मतलब वहाँ पे एक इम्प्रिंट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रिंट साइटोलॉजी। ये सब जो स्मीयर है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मीयर्स विच इज देयर इन द साइटोलॉजी सेक्शन। हम लोग स्मीयर कर लिए स्लाइड में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल फिक्स इट, या यू आर राइट, वी विल फिक्स दैट टिश्यू, दैट इज बाय इथेनॉल और बाय यूजिंग अल्कोहल, वी विल फिक्स दैट टिश्यू। उसके बाद वी विल गो फॉर स्टेनिंग, चाहे वो पाप स्टेन हो, चाहे वो टिपक्विक स्टेन हो, चाहे वो एची स्टेन हो। ये जो स्टेन, कौन से स्टेन हम यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये सब स्टेन जो डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू हम लोग स्टेन करेंगे, ठीक है। उसको स्टेन करने के बाद वी विल गो फॉर माइक्रोस्कोपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक ऑफ एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द साइटोलॉजी, एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी। तो क्या होता है ना, इसका एडवांटेज तो यही है, इट इज़ पेनलेस, इनएक्सपेंसिव। पेनलेस मतलब नॉट गिविंग एनी पेन, इट हम लोग कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद इफ़ विल सी, और एक एडवांटेज है, इट इज़ इनएक्सपेंसिव, हमारे बजट में ही रहता है, जल्दी ही रिपोर्ट मिल जाता है, और एक एडवांटेज है। तो ये सब हमारा हो गया एडवांटेज में। और दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा ऑर्गन निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। सो कम इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है इन हियर, ठीक है। दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी। इफ वी डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज तो हर चीज़ का होता है, इसका भी है। तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देता है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट कैसे देगा वो, जैसे कि हमारा बॉडी में इट डजंट मूव इनटू द डीप एपिथेलियल लाइनिंग में, एपिथेलियल सरफेस में हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा भी तो इट विल गिव द नेगेटिव रिजल्ट ना। सो इट गिव्स फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। कभी कभार ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देता है, कंटामिनेशन अगर हो गया हो तो, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी। के बाद वी विल सी अबाउट इसका एप्लीकेशन क्या है। साइटोलॉजी हम लोग कौन कौन से केस पे रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, दिस इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर। सेकंड हो गया कि हार्मोनल स्टेटस ऑफ वीमेन, इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग भी इसे यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर इन्फेक्ट कर लिए हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको भी ये साइटोलॉजी हेल्प करता है टू डिटेक्ट, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द साइटोपैथोलॉजी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ साइटोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी, यू कैन से इट एज, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात की एक्सप्लॉरेटिव साइटोलॉजी के बारे में, जो कि डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन एंड आल्सो द मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरवेशनल साइटोलॉजी, जो कि है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बाय यूजिंग एस्पिरेटर विल कलेक्ट द सैंपल। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। एंड ऑल्सो कमेंट पे करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टा का लिंक दे दिया है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।